हाय फ्रेंड, मैं हूं शशि और आज के वीडियो में हम लोग कंपाइल करेंगे हमारे प्रीवियस 4 लेसन को जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मोस्ट प्रोबेबली आपने वो चारों एपिसोड देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज चेक करें हमारा डिस्क्रिप्शन जिसमें चारों वीडियो का लिंक दिया हुआ है और विजिट करें हमारे 4 वीडियो जो मैंने निफ्ट के कैट पार्ट को क्रैक करने के लिए बनाया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में चारों वीडियो को कंपाइल करने वाला हूँ कि वो मैंने 4 वीडियो क्यों बनाया था और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। इस 4 लेसन के एग्जांपल से मैं प्रूव कर दूंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने क्यों ये बेसिक चीजें आपको समझाने की कोशिश की है और इससे आप कैसे एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है, फिर मैं ये बेसिक चीजें क्यों सीखूं, मतलब कोई मतलब नहीं बनता। बट यहाँ पे मतलब बनता है। जो आपकी ड्राइंग देखने में तो अच्छी लगती है बट उसका टेक्निकल पॉइंट थोड़ा सा वीक होता है कहीं ना कहीं पे, तो वो लूप होल को क्लियर करने के लिए, उस लूप होल को खत्म करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं बेसिक नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आपका बेसिक नॉलेज परफेक्ट है ना तो आपकी ड्राइंग भी परफेक्ट होगी, तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो चलिए उठाते हैं पेंसिल और समझते हैं वो 4 लेसन क्यों इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में। ये वीडियो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा लंबा बनने वाला है, इसलिए प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बीच में स्किप करने की गलती ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था। इसलिए बेटर ये होगा कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और पूरे फैक्ट को समझने की कोशिश करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लेसन से, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आपको फ्री हैंड ड्राइंग कैसे करना है, आपको राउंड कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मैंने लाइन की प्रैक्टिस मैंने बताई थी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो इसमें एक प्रॉब्लम आया था कि कुछ लोगों का कहना था कि सर मेरा ना हाथ जब मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो कर्व हो जा रहा है। ठीक है, चाहे वो मतलब बेसिकली ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने में। तो इसलिए आपको आपके रिस्ट का मूवमेंट राउंड में नहीं होना चाहिए, आपका हाथ का पूरा मूवमेंट होना चाहिए जब भी आप स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल खींचो, वर्टिकल खींचो, चाहे डायगोनल खींचो। ठीक है, तो जब आपको कर्व खींचना हो तो आप रिस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप राउंड भी अगर खींच रहे हो तो आपका रिस्ट का यूज हो रहा है, आप रिस्ट को घुमा सकते हो राउंड मोशन में। ठीक है, तो उस तरीके से आपको हेल्प मिलेगा। जहाँ पे कर्व चाहिए सिर्फ वहीं पे रिस्ट को घुमाना है, और जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए वहाँ पे आपकी पूरी हाथ की, पूरे हैंड का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे टेक्निक हैं जो आपको करते करते पता चलेगा और आप करते करते ही सीखोगे। ठीक है, मेरे थ्योरी बोलने से भी आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक आप करके नहीं देखोगे। अब ये लाइन क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने एक ग्लास ड्रॉ किया, कितना जल्दी मैंने ये ग्लास ड्रॉ किया है। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा किया हुआ है वीडियो को, बट फिर भी इन कंपैरिजन जिस नॉर्मली मैं भी आपकी तरह ड्राइंग करता था, कभी एकदम धीरे धीरे चीज़ों को ड्रॉ करता था, बट ये ड्रॉ धीरे धीरे करने से होता नहीं है। ठीक है, ग्लास बनाना हो, कप बनाना हो, ड्राइंग में थोड़ी फास्ट चीज़ें आपको हेल्प करता है, आपको एक राइट शेप देने में। जैसे आप देख रहे हो ये कप बनाने में भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो आप मान के चलो कि जितना आप टाइम देख रहे हो मैंने 1.5 स्पीड बढ़ा रखा है वीडियो का, तो उसके हिसाब से आपको वीडियो दिख। अभी हम आते हैं चैप्टर या एपिसोड बोल सकते हो, 3rd एपिसोड पे, तो जिसमें मैंने बताया था शेप से फॉर्म क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप ड्राइंग देख सकते हो, शेप आपका सेम है, फॉर्म में स्फीयर जो है वो अगेन सर्कल ही रह गया। जब तक उसमें हम शेडिंग नहीं डालेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि वो सर्कल है या फॉर्म है। तो इस स्फीयर को मैंने 3 शेडिंग में या 4 बोल सकते हो, 4 शेडिंग टोन में, मतलब इसके टोन का डिफरेंस आ रहा है। और ये आपको हर एक ड्राइंग में शेडिंग का टोन पे काम करना है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो,
बट ये आप देख सकते हो कि इसमें हर एक ऑब्जेक्ट में 3 से 4 टोन है। तो आप 3 टोन से भी काम चला सकते हो, 4 टोन से भी काम चला सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टोन है वो सबसे लाइटेस्ट होगा, फिर सेकंड उससे डार्क होगा, फिर थर्ड उससे डार्क होगा और फोर्थ सबसे डार्केस्ट होगा। तो आप इसको टोन में भी बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो अपने समझने के लिए कि हमें कहाँ पे क्या ड्राइंग, कौन सा टोन इस्तेमाल करना है। वो आगे भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में। अभी हम 4th चैप्टर पे आते हैं। 4th चैप्टर में हमने सीखा था आई लेवल। तो जस्ट मैं एक रिकैप दे रहा हूँ कि मैंने ये क्यों बताया था और इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो सेंटर पे था वो आपको पूरा दिख रहा था। साइड वाला जिसका आई लेवल यहाँ पे है, जहाँ पे मैंने अभी लाइन को एरो करके ड्रॉ किया है, वहाँ पे आई लेवल है। बेसिकली आपका जो आँख के सामने, मतलब आपके नाक के सामने आप बोल सकते हो, जो लाइन था वो ये है। तो इसलिए आपको लेफ़्ट का भी दिख रहा है और राइट का, इस साइड आप जब राइट खड़े होते हो तो राइट का भी दिखता है। तो यही एक टेक्निक था समझने का। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। अभी ये मैंने ड्रॉ किया था। बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे थे कि सर इस ड्राइंग का फ़ायदा क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने खुद मुझे इस तरीके से ड्राइंग करके भेजा है। उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लिया और उसको इसी एंगल में रख के उसकी ड्राइंग करके भेजी है। तो आप समझ जाओ, अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाए या वो चीज़ नहीं सोच पाए तो आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी वीक है उन लोगों से जो ऑलरेडी ये चीज़ समझ चुके थे कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं अपने पूरे क्लास सेशन में, मैं अभी से बोल देता हूँ, मैं पूरे क्लास सेशन में स्पून फीडिंग नहीं करूँगा। ये क्रिएटिव लाइन है, यहाँ पे स्पून फीडिंग की कोई जगह नहीं है। आपको अगर इस फील्ड में आगे जाना है और आगे बढ़ना है और प्रोफेशनली आपको सक्सेसफुल बनना है तो आप स्पून फीडिंग वाला आदत छोड़ दो। अगर आप में है कि अगर सर बताएंगे तभी हम करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो वो चीज़ आप मत करो। आप एक्सप्लोर करो। इवन मैंने शेडिंग की अगर क्लासेस ली है, ठीक है, शेडिंग पे वीडियो बनाया, तो और भी लोगों का वीडियो देखो, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। बट ये चीज़ आप देखो कि मैंने जो सिखाया और उसने जो सिखाया, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछो भी। हो सकता है कि कोई पॉइंट पे आपका पॉइंट सही हो। ज़रूरी नहीं कि हर समय टीचर ही अच्छा हो और वही सही हो। तो आज की डेट में इंटरेक्शन ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं इंटरेक्शन पे ज़्यादा जोर देता हूँ। और मैंने इसीलिए क्राइटेरिया रखा था, जो इंटरेक्ट करेगा वही हमारे ऑनलाइन सेशन में आ पाएगा। तो अभी मैं स्टिल लाइफ, इसके बाद जो आपको मैंने बहुत लोगों को जो ऑलरेडी वो लेवल तक पहुंच चुके थे, जिन्होंने 4th लेसन कंप्लीट कर लिया था और अच्छा किया था, उनको मैंने बोला था स्टिल लाइफ ड्राइंग करने के लिए। अब स्टिल लाइफ का मतलब ये नहीं कि बर्तन स्टील का हो, ठीक है, या ऑब्जेक्ट स्टील का हो। स्टील मतलब जो स्थिर है। स्टिल लाइफ ड्राइंग उसको कहते हैं, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट का हो। मतलब एक बार मैं भी सोचा था अपने टाइम पे कि स्टील मतलब बर्तन ही स्टील का होगा या फिर ऑब्जेक्ट ही स्टील का होगा, बट वो वाला स्टील नहीं, STILL वाला नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेआउट बनाओगे। देखो मैंने एक लाइन लिया था इस ड्राइंग में सबसे पहले, वो इसलिए लिया था क्योंकि मेरा आई लेवल वहाँ पे है, ठीक है। आई लेवल को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं आई लेवल पे जोड़ दिया, ठीक है। अभी फर्स्ट वाला जो लेसन था उससे मैंने लाइन को ड्रॉ किया बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम टाइम में मैंने लेआउट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अभी हम 4th वाला लेसन से हमने आई लेवल को समझा और आई लेवल के हिसाब से ड्राइंग इसकी बनाई। अब हम फिर से 3rd पे जाते हैं, जहाँ पे मैंने आपको शेडिंग करना सिखाया था। तो ये शेडिंग का आप देखोगे, शेडिंग का थोड़ा सा टाइम लगता है। तो शेडिंग में आप देखोगे कि मैंने कैसे उस टोन को यूज किया है। 3 से 4 टोन जो होता है मैंने आपको बताया, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट किया है।
इसलिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरी सारी थ्योरी बेकार है, मेरा सारा प्रैक्टिस, मेरा सारा मेहनत आपके लिए बेकार है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, और इसमें जो मैंने देखा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट में, वो शेडिंग को कर तो ले रहे हैं, अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन जब मैं फाइनल ऑब्जेक्ट जो वो मुझे भेज रहे हैं उसमें काफ़ी अंतर आ जा रहा है। ठीक है, लाइट को वो नहीं समझ पा रहे हैं। लाइट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डार्क एरिया, ठीक है, डार्क एरिया सबका ठीक ठाक ही होता है, बट लाइट एरिया को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको लाइट एग्जैक्टली दिख कहाँ रहा है। तो हम क्या करते हैं अपनी ड्राइंग में, सबसे पहले लाइट एरिया जो होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एरिया जो होगा हमारा, उसको हम कटआउट बना लेते हैं। मतलब हम वहाँ पे एक एरिया मार्क कर देते हैं कि ये हमारा एरिया है और यहीं पे हमें लाइट का जो शेडिंग है वो डार्क नहीं करना है, वरना फिर क्या होती है, डार्क कर देंगे फिर मिटाने जाएंगे तो ड्राइंग ज़्यादा गंदा दिखेगी। अभी भी हम करेंगे, तो देखिए अभी हम कैसे करते हैं। इस ड्राइंग को आप थोड़ा सा टाइम दे के पूरा देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट आप किसी भी क्लास में जाते हो तो आधा एक घंटा तो देते हो। उसी तरीके से आप सोचो कि आज आप क्लास में हो और आप आधा घंटा दे रहे हो हमें, ठीक है, बट ये आधा घंटा से आप क्या सीखते हो ये मैटर करता है। और इस आधे घंटे के बाद आप कितना टाइम देते हो अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करने में, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसा नहीं है कि जिनकी ड्राइंग आज अच्छी है उनकी कल भी अच्छी होगी, और जो आज पीछे हैं उनका कल भी पीछे ही रह जाएगा। ड्राइंग ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको आगे कर सकती है, इसलिए आप प्रैक्टिस ही करो। प्रैक्टिस ही आपका एकमात्र गोल होना चाहिए फ़िलहाल के लिए। ठीक, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम पेपर में क्या आता है, मुझे प्लीज़ सैम्पल पेपर भेजिए, मैं देखना चाहती हूँ। बट आप करोगे क्या सैम्पल पेपर का, आपकी ड्राइंग ही अच्छी नहीं है। ये तो वही बात हो गया कि जैसे मेरा इंटरेस्ट है मेडिकल में जाना, ठीक है, बट मुझे बायोलॉजी का कोई आइडिया ही नहीं है और मुझे सारे क्वेश्चन बायोलॉजी से आए हुए हैं, तो फिर वो क्वेश्चन मेरे किस काम का। तो बेटर ये नहीं होगा कि मैं पहले बायोलॉजी को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मेडिकल का क्वेश्चन को हाथ लगाऊँ, तो मुझे एटलीस्ट 50%, 60%, 70% तो आंसर आते होंगे, तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा पॉजिटिव की ओर जाएगा, ना कि फिर मैं उस क्वेश्चन को देख के जो मुझे आता ही नहीं तो मुझे क्या लगेगा उस टाइम पे, यार ये मेरे बस का ही नहीं है। तो इसलिए मैं अभी सारे स्टूडेंट को यही एडवाइस करता हूँ कि अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं देखने हैं, क्योंकि अभी आपका वो लेवल नहीं हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए अभी ये है कि आप पहले तैयार हो जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए। बाकी मैं बता देता हूँ कि जिस दिन हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा उस दिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना, और मैं गारंटी देता हूँ कि वो सारे आंसर आपको आते होंगे पहले से, ठीक है। उसमें वही चीज़ आएगा जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, बट सिर्फ उसमें कंडीशन है, तो वो कंडीशन को तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो। जब आपको हर चीज़ आ गया है, ड्रॉ करना, टेक्निकलिटी आप समझ चुके हो, तो उस कंडीशन में आप ज़्यादा बेटर ड्रॉ कर पाओगे अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन, ठीक है। तो यहाँ पे स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं होने वाली है। आप बाकी कोचिंग के बच्चों की तरह नहीं ट्रेनिंग ले रहे हो हमसे, ठीक है, कि आपको एक क्वेश्चन रटा दिया गया है और आपको यही ड्रॉ करना है। और मान लीजिए अगर क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाता है निफ्ट में, तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि बहुत बार निफ्ट ने अपना क्वेश्चन पैटर्न ही चेंज कर दिया। इवन मैंने अपने भाई को, मतलब मेरा खुद का छोटा भाई को मैंने ट्रेंड किया था इसी तरीके से, और उसी साल आई थिंक वो कौन सा ईयर था, 2010 में उसने, शायद नहीं 2010 नहीं था, 2011 में, ठीक है, 2011 में उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उसी साल क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो गया था। लेकिन उसको आता था, बेसिक आता था, उसको टेक्निकल नॉलेज थी हर चीज़ की, तो उसने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। हाँ, थोड़ा सा रैंक पीछे हुआ था,
बट उसने एग्ज़ाम निकाल लिया, क्रैक कर लिया और वो निफ्ट रायबरेली ज्वाइन कर लिया था लेदर डिपार्टमेंट। बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या ये कोर्स सिर्फ निफ्ट वालों के लिए है जो निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, या मैं तो यूसीट करना चाहता हूँ, मैं तो नाटा करना चाहता हूँ। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, बशर्ते आपकी बेसिक ड्राइंग तो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें सब में होते हैं, ठीक है, बट सिर्फ उनके पूछने का तरीका अलग होता है। तो हम एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करेंगे 1-2 महीने के बाद। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें स्पून फीडिंग नहीं करनी है, हमें चीज़ों को समझना है और उसकी तह तक जाके उसको समझना है कि अगर कोई किसी तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्यों पूछ रहा है और क्या देखना चाह रहा है, ये तक मैं आपको बताऊंगा अपने सेशन में कि आपको ये क्वेश्चन अगर किया है तो वो क्या देखना चाहता है आपके ड्राइंग में, या आपकी क्रिएटिविटी को किस लेवल पे वो चेक करना चाहता है, यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो न्यू टाइप का भी पैटर्न अगर चेंज कर दिया ना निफ्ट ने या फिर किसी भी डिज़ाइन कॉलेज ने, एनआईडी ने, नाटा ने, यूसीट ने, आप फिर भी क्रैक करोगे, ये मेरी गारंटी है। बशर्ते आप जो मैं बेसिक्स समझा रहा हूँ उसको आप क्लियर कर लो। चलिए अब थोड़ी ड्राइंग पे आ जाए। अभी आपने देखा ड्राइंग पे कैसे मैंने उसको सेट 3 टोन पे लाया, ठीक है। पहले लाइट किया, फिर डार्क किया, फिर डार्क से और भी ज़्यादा डार्क किया, और कैसे मैंने उस लाइट एरिया को मैंने मार्क कर लिया और उसको फिर से थोड़ा थोड़ा सेटिंग छोड़ दिया। अभी मैं आपको स्मज करने का भी टेक्निक बताऊंगा। स्मज भी करना है लेकिन ज़्यादातर आपको हाथ से स्मज नहीं करना है, नमी आ जाती है हाथ में ड्राइंग करते टाइम, तो वो चीज़ प्रॉब्लम करता है। तो देखिए मैंने अभी पेपर की हेल्प से इसको मैं स्मज कर रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। तो आप उसी हिसाब से करना कि आपके ना हाथ का मॉइस्चर उस पेपर को गंदा ना करे, क्योंकि वो एक डार्क इम्प्रेशन कहीं पे आ जाता है ना, तो वो आपका इरेजर से नहीं जाता है। तो इसलिए आपको पेपर को फोल्ड कर लीजिए और उससे आप रब कर सकते हो। उसके बाद जो भी एजेज पे आप देख रहे हो कि एजेज के बाहर भी आ गया है हमारा पेंसिल का सेटिंग, तो वो आपको इरेज करना है एकदम, और उसमें फिनिशिंग आपको इस तरीके से लानी है। तो ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे आपने देखा होगा मैंने किसी भी तरीके से हाथ घुमा के मिटा दिया, उसको इरेज कर दिया, बट ये आपसे नहीं होगा डे 1, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, तो वो प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे होगा और धीरे धीरे आएगा। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट की ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं भी होती, फिर भी मैं इसलिए गुड बोलता हूँ क्योंकि वो आज के डेट के लिए अच्छी है। तो ये मत सोचिए कि मैंने गुड बोल दिया तो इसका मतलब अब ये नहीं करना है, अब आगे करना है कुछ, ठीक है। नहीं, वो आज के प्रैक्टिस के हिसाब से ठीक था, ठीक है। मतलब बेसिक आपका क्लियर हो चुका है, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। गुड का मतलब ये है, अगर मैं किसी को गुड बोल रहा हूँ तो वो खुश ना होके उसकी प्रैक्टिस ना छोड़ दें, उसकी प्रैक्टिस करते रहें। बट ये गुड का मतलब ये है कि आज के लिए आपका ठीक है, आपका बेसिक कहीं पे अगर ठीक हो गया होगा तो मैं आपको फिर फीडबैक देना बंद कर दूंगा और
गुड लिखूंगा या वेरी गुड लिखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अब ड्राइंग नहीं करनी है, ये वाला सेक्शन पे काम ही नहीं करना है, आपको करते रहना है, क्योंकि वो डे बाय डे इम्प्रूव होता है। इवन मैंने ये ड्राइंग काफ़ी दिन से छोड़ रखी थी, इस तरीके की ड्राइंग, तो ये मेरा बेस्ट लेवल नहीं है, बट ठीक है, आपको समझाने के लिए ये मैंने ड्राइंग किया था। क्योंकि मेरी ज़्यादातर फैशन इलस्ट्रेशन गारमेंट को लेके होती है, क्योंकि मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस जो भी है मेरा, मतलब 7-8 साल से मैं फ़ैशन इलस्ट्रेशन पे काम कर रहा हूँ, गारमेंट डेवलपमेंट पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी स्केच का तरीका अलग है, ठीक है। तो अभी स्टिल लाइफ आपको समझाना था तो मैंने किया, तो ये मेरा बेस्ट नहीं है, मेरे लिए भी मैं खुद को गुड ही दूंगा और मैं भी प्रैक्टिस करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको और अच्छे लेवल पे ले जाना है। तो इसलिए मेरी मेहनत को रिस्पेक्ट करने के लिए आप खुद मेहनत करें। अगर आप खुद मेहनत करते हो तो इसका मतलब कि आप मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हो, मेरे मेहनत को रिस्पेक्ट कर रहे हो। और बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट ऐसे चीज़ मिस कर जाते हैं जो कि मतलब उन्हें करना नहीं चाहिए। इसका मतलब या एक ही हो सकता है कि आप वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हो, मतलब देख कम रहे हो, समझ ज़्यादा रहे हो अपने मन में कि हाँ मैं समझ गया, अब मैं ड्राइंग करता हूँ। नहीं, पेशेंसली आपको देखना है, पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आपने लेसन पूरा सुना नहीं, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो चीज़ सुना नहीं और आपने प्रैक्टिस में उतर गए, तो वो फिर क्या होता है कि आपसे हो नहीं पाता है और आप गलती वो करते हो जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता रखा हूँ कि ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है या फिर इरिटेट भी करता है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मैंने यार ये तो समझाया है, फिर तुम ये गलती क्यों कर रहे हो। तो इस तरीके का बन गया, बट दिस इज़ नॉट बेस्ट आउटपुट, बट ठीक है, इतना भी अगर आपका ड्राइंग हो जाता है तो आपका नेक्स्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। क्यों, मेन चीज़ क्या था, बेसिक प्रोपोर्शन आपका सही होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, आपकी शेडिंग सही होनी चाहिए, आपके लाइट का नॉलेज सही होना चाहिए, बस ये आपका मैटर करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे कि मैंने आपको बेसिक ड्राइंग क्यों सिखाया था। तो आगे के भी लेसन में मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा और उस बेसिक को स्टार्ट करने के बाद 2-3 वीडियो के बाद हमेशा एक कंपाइल वीडियो बनाऊंगा आपके समझने के लिए कि वो सारा एलिमेंट और वो सारा लेसन कैसे काम करता है आपके फाइनल आउटपुट में। चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे आपका स्केच हो, चाहे आप एक प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो अपने एग्जाम में, चाहे आप एक कंपोजिशन बना रहे हो, सब में वो उतना ही इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं हमेशा आपको 3-4 वीडियो जब बेसिक सिखाऊंगा तो उसको एक कंपाइल करके दिखाऊंगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट था। इसलिए आप मेरे इस आइडियोलॉजी को जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ या फिर जो मेरे आपको गाइड करने की टेक्निक है उस पर डाउट ना करें, उस पर ट्रस्ट रखें, धीरे धीरे इम्प्रूव करें, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस ना करें। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपकी प्रैक्टिस में स्पीड आनी, आपको प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम देना चाहिए और अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहें। और जैसा कि आपकी ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए मैंने व्हाट्सएप चैट ऑप्शन दे ही रखा है अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे आप हमें अपना ड्राइंग डायरेक्ट भेज सकते हैं। और अगर आपने हमारा कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज अभी ज्वाइन करें हमारा कोर्स, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री ऑनलाइन कोर्स का। तो आप हमारे फ्री ऑनलाइन कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं अभी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें हम कवर करें कैट और गैट सेक्शन, जो कि मोर देन इनफ होगा आपके नेफ्ट एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं कुछ भी मन में, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अपना डाउट, और आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हम आपको गाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमें पता चलता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है या नहीं रही है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें, लाइक करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा नहीं लगा। डिसलाइक करने के बाद आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, जिसके मदद से मैं अपने वीडियो कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊँ
और लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और हमारे फ्री ऑनलाइन कोर्स में। तब तक के लिए गुड बाय।